अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तफ़सीर कुरान की हमारी 11वीं मजलिस है और हालात ऐसे है कि मुसलमानों में एक तरह से नाउम्मीदी का माहौल पूरे मुल्क में बना हुआ है। ऐसे हालात के अंदर हम आपके अंदर एक उम्मीद पैदा करना चाहते हैं और आज की जो तफसीर है, चूँकि कल हमने सूरतुल अनफ़ाल की तफसीर बयान की थी, आज सूरतुत तौबा को हम लेंगे और सूरतुत तौबा में से हम आपको वो रुकू आज सुनाएंगे और उसकी तफसीर सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके अंदर एक उम्मीद पैदा हो और अल्लाह की ज़ात से जो है आपकी उम्मीदें बढ़े और अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे आती है। ये वाक़या जो मैं अभी बयान करूँगा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़या है। उससे पहले मैं इन आयतों की तिलावत करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्द अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील इल्ला तन्फ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तबदिल क़ौमन ग़ैरकुम वला तदुर्रुहु शैआ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। इन्फ़िरू खिफ़ाफ़न व सिक़ालन व जाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। चलिए अब हम इन आयतों का तर्जुमा भी बयान करेंगे और इसकी तशरीह और तफसीर भी, लेकिन उससे पहले हम आपको मक्का के वह हालात बताते हैं जिन हालात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमाई थी। ये वो ज़माना था जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ और हज़रत अबू तालिब दोनों का एक ही साल में इंतकाल हुआ और उस साल को आमुल हुज़्न का नाम दिया गया, यानी गमों का साल। सन 10 नबवी में दोनों के इंतकाल हुए। अब उसके बाद के जो 3 साल थे, जो आपने मक्का में 13 साल गुजारे हैं, उसके बाद के जो 3 साल है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे ज़्यादा सख्त गुज़रे हैं। इतने ज़्यादा सख्त गुज़रे हैं क्योंकि हज़रत अबू तालिब जो थे वो कबीले कुरैश के और बनु हाशिम के सरदारों में शुमार होते थे, तो कम से कम उनकी वजह से मुशरिकीन मक्का आपकी मुखालिफत तो करते थे लेकिन आपको कत्ल नहीं कर सकते थे। इसलिए कि हज़रत अबू तालिब जो है वो अपने कबीले के सरदार भी थे और अरब में जो है एक बावज़न शख्सियत के तौर पे वो जाने जाते थे। अब दूसरी तरफ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, उनका भी पूरा कबीला जो है वो भी कबीले कुरैश के बड़े सरदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। तो दोनों तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा सपोर्ट था। मुखालिफत तो आपकी होती थी लेकिन आपको जान से नहीं मार सकते थे। तो इसीलिए उन दोनों के इंतकाल के बाद जो मुशरिकीन मक्का को आपकी शिद्दत से मुखालिफत का मौका मिला और यहाँ तक कि वो आपकी जान के दर पे हो गए और उन्होंने एक मशवरा किया और उस मशवरे के अंदर ये तय किया गया कि ये जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है इनको कबीले से, यानी कबीले बनु हाशिम से भी और कबीले कुरैश से, दोनों से भी खारिज कर दिया जाए, इनको ख़ानदान से निकाल दिया जाए, इनका बाइकॉट किया जाए, जिसे हम लोग सोशल बाइकॉट कहते हैं। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा फ़ैसला लिया गया
तो ये फ़ैसला जो है ये सिर्फ ज़ुबानी भी नहीं कहा गया, बल्कि बाज़ाब्ता इसको तहरीर किया गया और तहरीर करके जो है बैतुल्लाह के अंदर इसको लटकाया गया। बैतुल्लाह के अंदर इसको बाज़ाब्ता लटकाया गया और वहाँ पे जो है ये लटका हुआ था, जिसके ज़रिए से सारे लोगों को पता चल सके कि भाई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कबीले और ख़ानदान से बाहर कर दिया गया है। अब जब ये फ़ैसला लिया गया तो अब मैं आपको थोड़ा सा आज से 1450 साल पहले लेकर चलता हूँ। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, वो ज़माना ऐसा था कि इंसान कबीलों में ही जीते थे, कबीलों में ही। ये जो कबाइली निज़ाम है ये इतना ज़्यादा मज़बूत हुआ करता था उस ज़माने के अंदर कि कबीले के ऊँट का भी इतना वज़न होता था कि किसी कबीले के ऊँट से पहले कभी किसी दूसरे कबीले के ऊँट ने पानी पी लिया, उस पे से वो लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे। मतलब ये होता था कि भाई कबीले जो है ना उनके अंदर आपस में इतना ज़्यादा, और कबीले के सरदार ने जो बात कह दिया। अब मैं आपको 1450 साल के बाद लेकर आता हूँ। ये बात मैंने आपको 1450 साल पहले की बताया जब अल्लाह के नबी का सोशल बाइकॉट किया गया। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं, आज भी दुनिया के अंदर जैसे अफ्रीकन मुल्क है, नाइजीरिया के अंदर हमारे शेख अब्दुर्रहमान मेरे दोस्त है, बड़े आलिम दीन है वहाँ के, उनके चेहरे के ऊपर ऐसे 3 निशान लगे हुए थे इस तरह से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे 3 निशान उनके चेहरे पर थे। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा शेख मा हादा, ये जो आपके चेहरे के ऊपर निशानात है ये क्या है ये? उन्होंने कहा शेख अबुल हसन हादिहिल क़सस तवीला जिद्दन इंशाअल्लाह सौफ़ा अतफ़हमुक बादैन इंशाअल्लाह बित्तफ़सील। उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो वाक़या है तफसील के साथ में, ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, ये जो निशानात यहाँ पे होते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताई कि नाइजीरिया और भी दूसरे मुल्कों में यहाँ पे एक कबाइली निज़ाम चलता है। मिसाल के तौर पे आपके चेहरे पे एक तरफ 3 निशान है तो आप फलाने कबीले के हैं, और अगर मान लो एक तरफ 3 है, एक तरफ 3 है तो आप दूसरे कबीले के, एक तरफ 3 है दूसरी तरफ 2 है तो फिर फलाने कबीले के, एक तरफ 2 है दूसरी तरफ भी 2 है। मतलब इस तरह से उनका एक, हर कबीले का अपना सिंबल है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके चेहरे पर सबसे पहले ये निशान लगाए जाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है ये कबीलों की निशानी है वहाँ पे। और अब मैं आपको बताऊँ तो हैरत करेंगे आप लोग कि ये काले लोग, जो अफ्रीकन काले लोग हैं, अब आप देखोगे वो सब एक जैसे ही रहते हैं। अफ्रीका के जो भी काले हैं वो सब एक जैसे ही आपको नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ कबाइली बुनियाद पर अभी आज से 1994 के अंदर 1994 में रवांडा, अफ्रीका के अंदर एक मुल्क है, रवांडा के अंदर एक तुत्सी कबीला, हैतू कबीला, ऐसे कुछ कबीले थे और दोनों क्रिश्चियन थे वो। और दोनों क्रिश्चियन होने के बावजूद कबाइली बुनियाद पे उनमें आपस में दुश्मनी थी, सिर्फ कबीले की बुनियाद पे। तुम्हारा कबीला अलग, हमारा कबीला अलग। और ऐसी मामूली दुश्मनी नहीं थी वो इतनी ख़तरनाक दुश्मनी थी। सिर्फ वो कबीलों के दुश्मनी की वजह से रवांडा के अंदर 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली गई, दूसरे कबीले वालों की। हालांकि दोनों क्रिश्चियन थे। और आप सोचो इस दुश्मनी के अंदर जो वहाँ के चर्च में बैठने वाले जो फादर है, जो पादरी है वहाँ के, उन्होंने तक लोगों को कत्ल किया। ये इंटरव्यूज़ मौजूद है, आप देख सकते हैं BBC लंदन की वेबसाइट के ऊपर ये सारे इंटरव्यूज़ मौजूद है। मैं एक बार स्टडी कर रहा था, मेरा एक वीडियो है रेडियो रवांडा के नाम से, आप लोग देख सकते चैनल पे, उसको सुनो तो आपको पता चलेगा कि बातिल किसी भी कौम को अगर उसके बारे में मुल्क में जहरीला माहौल फैलाना है तो उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल कैसे करता है। जैसे रेडियो रवांडा के ज़रिए से एक कबीले वालों ने दूसरे कबीले के ख़िलाफ़ पहले पूरे मुल्क में जहरीला माहौल बनाया था। तो रवांडा के अंदर वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली गई। वो तो अच्छा हुआ कि पड़ोस में तंजानिया एक मुस्लिम मुल्क है, तंजानिया ने अपने पूरे बॉर्डर खोल दिया वहाँ के लोगों के लिए, भाई तुम हमारे मुल्क में आ जाओ और अपने जान की हिफाजत करो, वरना तो वो 10 लाख से कई लाख और ज़्यादा जो है फिगर बढ़ जाता था। इसी वजह से रवांडा के अंदर पहले इस्लाम सिर्फ 1% था, आज वहाँ पे इस्लाम 15% है। मैं वही रिसर्च कर रहा था कि
1994, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1994 और 2022 अगर आप देखेंगे तो तकरीबन एक 25-26 साल का दरमियान का फ़र्क है। लेकिन 26 साल में ही उस मुल्क की 15% आबादी मुसलमान हो गई। क्यों? सिर्फ़ मुसलमानों के अखलाक की वजह से, कि मुस्लिम मुल्कों ने, तंजानिया ने अपने पूरे बॉर्डर खोल दिया, वहाँ के लोगों को अपने यहाँ पे जगह दिया और उनको जो है उनके साथ उसने सुलूक किया, और जब वहाँ के मुल्क के हालात अच्छे हुए फिर वो लोग अपने मुल्क को वापस रवांडा को गए, लेकिन वो सब मुसलमान हो चुके थे तब तक। और मैंने इंटरव्यू सुना हूँ वहाँ के लोगों के, भाई आप मुसलमान क्यों हुए? तो बताया इसलिए मुसलमान हुए कि जिस चर्च में हम लोग जाते थे वहाँ के फादर ने खुद देखा कि भाई दूसरे कबीले के लोग हैं, तो उसने खुद उनको कत्ल किया। ऐसा इंटरव्यू है BBC के ऊपर। मैं किसी के ऊपर जो है ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी पे इल्ज़ाम या बहतान लगा रहा हूँ, बल्कि लोगों के वीडियोज़ है इस तरह से BBC के ऊपर। तो कबीलों का निज़ाम ऐसे होता है, हालांकि एक ही मज़हब के लोग थे लेकिन कबीले अलग अलग थे, तो इस तरह से पूरे मुल्क में बदअमनी फैल गई। ऐसे ही अगर आप देखोगे अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया को क्यों कामयाबी नहीं मिली? अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर ताकत, अमेरिका को उन्होंने लोहे के चने चबुआ दिए और अमेरिका को बोरिया बिस्तर के लपेट के वहाँ से वापस भागना पड़ा। पता है आपको ये सब चीज़ों के पीछे कौन सी ताकत है? ये कबाइली ताकत है। अफ़गानिस्तान का पूरे मुल्क का जो निज़ाम है वो कबाइली निज़ाम है। यूसुफ ज़ई, मोहम्मद ज़ई और अलग अलग कबीले हैं वहाँ पे, मुसलमान यानी पठानों के, और अलग अलग बिरादरियाँ भी है। ताजिक कबीला अलग है और इसी तरह से जो है पुश्तू कबीला है, ऐसे अलग अलग ख़ानदान के लोग हैं। लेकिन उन सब की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वहाँ पे सिर्फ़ लोग अपने कबीले के सरदार की, यानी उसे जिरगा कहते हैं, जो उनके जिरगे होते हैं, जिसे हम लोग मशवरा भी कह सकते हैं, वैसा जो उनकी पार्लियामेंट होती है, उस जिरगे के अंदर जो बात तय हो गई खलास, उसके बाद ना उसको हुकूमत बदल सकती है, ना मुल्क का वज़ीर आज़म बदल सकता है। कबीलों का निज़ाम है ये ऐसा। इसीलिए वहाँ के भी जो लोग हैं, जो दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं, तो वो अपने कबीले की एक पहचान रखते हैं कि कौन किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। तो इसीलिए उस मुल्क के अंदर जो इतनी मुसलमानों में इत्तेहाद की जो ताकत है कबाइल की, कि सारे कबीले एक जगह हो गए, इसीलिए जो अमेरिका जैसे ही वहाँ से गया, वापस से दोबारा से वहाँ पे जो है हुकूमत का जो निज़ाम चल रहा है। तो अफ़गानिस्तान है, इसी तरह से दुनिया में अरब मुल्कों के अंदर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आज भी कबाइली निज़ाम है, चाहे UAE हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरबिया हो, कोई भी अरब मुल्क ले लो आप। और ये जो झगड़े चल रहे हैं यमन वगैरह के अंदर, वो भी सब कबीलों के मसले हैं। वहाँ पे हौशी कबीला, वो हौशी कबीला किसी के बाप का सुनते नहीं वो लोग, वो सबसे बगावत उन्होंने की हुई है और वो हौशी कबीले से ही सब लोग परेशान हैं। तो इस तरह से वहाँ पे भी कबीले बने हुए हैं। तो आज भी हमारे ज़माने में भी जो है ना कबाइली निज़ाम, तो आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ भाई, इस ज़माने के अंदर ख़ुद कबाइली निज़ाम जो है वो इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है। हालांकि हम लोग इंटरनेट के ज़माने में आ गए, हम लोग जो है टेक्नोलॉजीज़ के ज़माने में आ गए, लेकिन कबाइल का निज़ाम आज भी चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 1450 साल पहले के हालात कैसे होंगे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीले से बेदखल किया गया। यानी आपको कबीले से बाहर निकालना ऐसा था, अगर एक मामूली ग़ुलाम भी आपको कत्ल कर देता तो उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता था, क्योंकि आप किसी कबीले में है ही नहीं। जब आप किसी कबीले में ही नहीं है तो कौन फिर आपकी सरपरस्ती लेगा। उसी वक्त का ये वाक़या है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्ने हारिसा, जो आपके मुँह बोले बेटे भी थे और आपकी परवरिश में भी थे, आपकी किफ़ालत में भी थे, उनको अपने साथ लेकर ताइफ़ का सफ़र किया। और ताइफ़ के जो बड़े बड़े कबीले थे, उन कबीलों से कबीले थे और उन कबीलों के जो बड़े बड़े सरदार थे, मसऊद था उसका भाई, और इसी तरह से दूसरे जो लोग थे, उनसे जाकर आपने मुलाकात की। वो वाक़या हम लोग बार बार सुनते रहते हैं। तीनों सरदारों से जाकर मुलाकात की और उन्होंने किस तरह से आपको जलीलो ख़ार किया, और 3 मील तक वहाँ के बच्चे जो है आपको पत्थर मारते रहे,
और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जितना मुझे ताइफ के सफ़र में सताया गया उतना कहीं पे भी नहीं सताया गया। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आप खून में लहू लुहान हो गए थे। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो सूरज है वो गुरूब हो गया, अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी उनको नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए वो लड़के वापस चले गए, वरना तो वो 3 मील तक अल्लाह के नबी को पत्थरों से मारते रहे। ये कुर्बानियाँ हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप नाउम्मीद नहीं हुए। जैसे हमारे आज के ज़माने में मुसलमान छोटी छोटी बातों से नाउम्मीद हो जाते हैं। नाउम्मीदी इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम में नाउम्मीदी नहीं है, बल्कि मुसलमान जो है वो पुरउम्मीद होता है। कुरान करीम में बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़नुतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। तो इसीलिए मुसलमान जो है वो पुरउम्मीद होता है। ऐसे ही अल्लाह के नबी भी नाउम्मीद नहीं हुए, बल्कि आप जो है वापस जब मक्के का सफ़र इख्तियार किया और फिर मक्के के सफ़र के दरमियान, वो भी तफसीली जो है लंबा चौड़ा वाक़िया है। दरमियाने सफ़र में जो है आप उतबा इब्ने रबीआ के बाग में रुके, उसका ग़ुलाम जो है वो आया, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए, उसका नाम अदास था। आपने बिस्मिल्लाह कहा और वो जो अदास एक ईसाई ग़ुलाम था, उसने कहा बिस्मिल्लाह तो हम ईसाई लोग कहते हैं और ये तो बाइबल में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, और वो अद्दास मुसलमान हो गए वहीं पर। और उन्होंने कहा कि बेशक आपके अंदर नबूवत की तमाम निशानियाँ जो एक नबी में होना चाहिए, ये बर्दाश्त, ये सब्र, ये तहम्मुल, और इतना मार खाए आपने उन लोगों का, ताइफ वालों का, फिर भी आप उनके लिए दुआ कर रहे हो, ये एक नबी की निशानियाँ हैं। और वो मुसलमान हो गए। अब मैं आपको आगे बता दूं कि वो अद्दास जो थे, हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके नाम पर ताइफ में एक ख़ूबसूरत और बेहतरीन मस्जिद है, आज भी बनी हुई। जैसा कि मैंने बताया हूँ, रमज़ान के बाद मेरा एक सफ़र है उधर का, तो मैं जब वहाँ जाऊँगा तो वो सारे इलाके के भी मैं वीडियोस बना के चैनल पे डालूँगा, और वह हज़रत अद्दास की मस्जिद की भी हम ज़ियारत करेंगे। आपको हम ये पूरा वाक़या जो है ना प्रैक्टिकल बताऊँगा मैं आपको, अल्लाह के नबी किस रास्ते से आए थे, कहाँ पे बैठे थे, और कहाँ से आपने जो है हज़रत अद्दास ने आपको अंगूर पेश किए थे, और कहाँ पे उतबा का बाग था। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो सफ़र कामयाब रहा, भले ताइफ वाले मुसलमान ना हुए हो, लेकिन हज़रत अद्दास मुसलमान हो गए। और आज भी 1450 साल के बाद भी उनके नाम की आलीशान मस्जिद है वहाँ पर ताइफ के अंदर। फिर आप मक्का आने से पहले जो गारे हिरा है, जबल रहमत, ये ताइफ के रास्ते में ही है। वहीं पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, और आपने हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का में भेजा कि भाई मक्के वालों को समझाओ, कम से कम कोई ना कोई मुझे अपनी सरपरस्ती में ले ले, ताकि हम मक्के में दाखिल हो सके, क्योंकि वैसा बग़ैर कबीले के दाखिल ही नहीं हो सकते थे। तो मक्का के अंदर जो है एक सरदार था जिसका नाम था उक़बा इब्न अबी मुईत। उसने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों के साथ में जाकर वो आपको मक्का के अंदर लेकर आया, और उसने ऐलान किया लोगों में बैतुल्लाह के अंदर कि देखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को हमने अपनी सरपरस्ती में लिया है, अब वो हमारी सरपरस्ती में हैं और हम उनके सरपरस्त हैं, अब वो हमारे कबीले के फ़र्द है। अगर कोई मक्का में उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई करता है या उनको जान से मारने की कोशिश करता है, तो उक़बा इब्न अबी मुईत और उसके बेटे हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब इसके बाद वाक़या यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। जो मुशरिकीन मक्का और सरदारान कुरैश थे, वो तो सिर्फ़ मौके की तलाश में थे कि किस तरह से ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के क़िस्से को तमाम किया जाए। अब आपने क्या किया, मदीना से और दुनिया भर से लोग हज के लिए, उस ज़माने में भी लोग आते थे। हज जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के पहले से लोग करते आ रहे थे, और मक्का में जो है हज के मौके पे दुनिया भर के लोग जैसे आज जमा होते उस वक्त भी होते थे।
तो मिना की जो घाटियाँ हैं वहाँ जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब लोगों से मुलाकात करते, उनको दावत देते। सबसे पहले मदीने के 6 लोगों से आपने मुलाकात की, फिर वो गए, उसके बाद अगले साल वो 84 लोगों को लेकर आए, फिर आपने उनके साथ में हज़रत मुसअब इब्न उमैर को पढ़ाने के लिए भेजा, और फिर उन्होंने जाके वहाँ पे ऐसी मेहनत की कि पूरे मदीने के अंदर हर घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पहुँच गया। और मदीने वाले फिर जो अगले साल आए तो उन्होंने कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपको मदीने की हिजरत कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरा मदीना अब वो आपके दीन का मानने वाला हो चुका है। मदीने में भी 3 तबक़े रहते थे, औस व खज़रज, ये 2 कबीले थे। उनके अलावा यहूदियों की एक बहुत बड़ी आबादी मदीने के अंदर आबाद थी, और ये जो औस व खज़रज जो कबीले थे ये मुशरिक कबीले थे, इसलिए ये पूरे 100% मुसलमान हो चुके थे, और यहूदी अभी भी इस्लाम से दूर थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके, देखो ये वाक़या है हज के मौके का, और फिर आपने जो वहाँ पे हिजरत फरमाई वो हज के फ़ौरन बाद में। अब इधर मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने आखिरी दर्जे में अब क्या किया जाए और क्या करना चाहिए, आखिरी दर्जे के अंदर उन्होंने जो है ना एक ऐसा प्लान बनाया, एक ऐसा मशवरा किया, और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा कुछ किया जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। अब लोग अपने अपने एतबार से राय देने लगे। तो वो जो मजलिस थी उसके अंदर शैतान भी जो है शेख नजदी की शक्ल में पहुंचा था। अबू जहल ने वहाँ पे राय दी, कहा कि सारे कबीले के जो लोग हैं वो तलवारें लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे खड़े रहे, और जैसे ही अल्लाह के नबी फ़ज्र के लिए बाहर निकलते हैं वैसे ही सारे लोग मिलकर एक साथ में उनके ऊपर हमला कर दो तो उनका क़िस्सा तमाम हो जाएगा। शेख नजदी जो शैतान की शक्ल में, यानी शैतान जो है इंसान की शक्ल में उस मजलिस के अंदर शरीक था, उसने कहा वाह क्या राय है, क्या मशवरा है, बिल्कुल इसी के ऊपर अमल करना चाहिए। अब सारे लोगों ने कहा बहुत अच्छी राय है। दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पे तशरीफ़ ले गए। उनसे कहा कि अबू बकर 2 ऊँटनियाँ तैयार रखना है, अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म आया है, और कभी भी हिजरत के लिए जो है हमको निकलना पड़ सकता है, इसलिए तुम 2 ऊँटनियाँ तैयार रखो, और मेरे साथ जो रफ़ीक़ सफ़र है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको तय किया है, यानी तुम मेरे रफ़ीक़ सफ़र रहोगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी के मारे उनकी आँखों से आंसू निकल गए। कहा, ए अल्लाह के नबी, ये मेरी 2 ऊँटनियाँ हैं, इनमें से एक मैं आपको हदिया देता हूँ। आपने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी उस ऊँटनी को कीमतन ख़रीदूँगा, और आपने उसको कीमतन ख़रीदा। लेकिन वो ऊँटनियाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में ही थी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत वाली रात थी, उस रात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे तशरीफ़ ले गए। तो रात के वक्त में, तो जब आप अपने घर अब जो हिजरत की रात थी, ये सारे मुशरिकीन नंगी तलवारें लेकर आपके घर के दरवाज़े के बाहर खड़े हुए थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू के पास सारी अमानतें उनके सुपुर्द की। सारी अमानतें जो मक्के वालों की थी, किसी का सोना था, किसी का चांदी था, किसी के दीनार थे, किसी के दिरहम थे। कहा कि आए अली, ये सब की अमानतें लोगों को पहुंचाना, और उसके बाद तुम भी मदीना आ जाना। आप बाहर निकले कुरान करीम की यानी सूरतुल यासीन की तिलावत करते हुए, वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फागशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फागशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से निकल गए, लेकिन उनकी आँखों पे पर्दा डाल दिया, और
सीधे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पे जब पहुँचे, वो जाग रहे थे। उन्होंने कहा, जैसे ही आपने दरवाज़ा खटखटाया फ़ौरन वो आए। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जब से आपने हिजरत से मुताल्लिक़ फ़रमाया है, मैं हर रात इंतज़ार करते रहता हूँ, शायद आज की रात ये वही हिजरत वाली रात हो, इसलिए मैं रात भर सोता ही नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। देखिए, ये था सहाबा इकराम का जज्बा। फ़ौरन दोनों निकले और पैदल निकले। वो ऊँटनियाँ लेकर नहीं निकले, बल्कि पैदल ही निकले। और पैदल जो है, अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि पहले हम लोग जो मदीने के अपोज़िट साइड का जो रास्ता है, यानी जहाँ पे गारे सौर जो है ना, ये ताइफ के रोड पर है और मदीना दूसरे रास्ते पर है, उसके अपोज़िट साइड के रास्ते पर बोले हम लोग चलेंगे। और अल्लाह के नबी ने कहा कि एक पहाड़ है, उस पर जो गार है मुझे पता है, हम लोग वहाँ जाके क़ियाम करेंगे। अब ये लोग निकले। निकलने के बाद में जो जबल सौर है, जो ज़मीन से अल्लाह के नबी 5413 फ़ीट के फ़ासले पर वो गारे सौर है। अब आप मुझे बताओ, आज के ज़माने में भी गारे सौर का जो रास्ता है वो इतना डेंजर, इतना ख़तरनाक है कि चढ़ते चढ़ते किसी का पैर फिसल गया कि सीधा वो जो है वादी के अंदर गिर गया। कोई उसका पुरसाने हाल ही नहीं, कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे, कुछ पता भी नहीं चलेगा कौन आया था और कौन गया। इतना संगलाख और इतना वो जो है यानी ख़तरनाक रास्ता है वो। मैं गया हूँ गारे सौर में, वहाँ पे मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ाया था और थोड़ा सा लोगों के सामने बयान भी किया था ये पूरा वाक़या। तो जब इस रास्ते से जब गुज़रते हैं और ऊपर जब चढ़ते हैं तो पूरा का पूरा रास्ता जो है वह ऐसे संगलाख है, पैर फिसलने वाला आज के ज़माने में। अब आप अंदाज़ा लगाओ, आज से 1450 साल पहले वो रास्ता कैसे होगा। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गारे सौर को साफ़ किया। उनके पास एक चादर थी, कंबल थी, उसको फाड़कर जो है ना वो सारे जो सुराख थे उनको बंद कर दिया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और वाक़ई में भी गारे सौर की बनावट आज भी ऐसी है कि वो गार जो है इस तरीक़े से बनाया हुआ है, उसके अंदर कौन है वो नज़र नहीं आता है जब तक कि आप पूरा नीचे बैठ के पूरी तरह से झुककर अंदर नहीं देखोगे। कोई भी वहाँ बाहर आएगा तो वह ऐसा लगता है जैसे कि वो खड़ा हुआ है। अब दूसरे दिन यही हुआ। सुबह सुबह के वक्त में ये जितने भी लोग दरवाज़े के बाहर खड़े हुए थे, अबू जहल ने कहा कि मैं घर में जाकर देखता हूँ, सूरज निकल गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले। जाकर देखा तो उनके बिस्तर पे जो है कोई सो रहा है। कंबल जब हटाई तो वो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहाँ हैं? बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ हैं। और ये वाकई में भी कोई गलत जुमला नहीं है, क्योंकि उनको मालूम भी नहीं था ना कि वो कहाँ पर है, किधर गए हुए हैं। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है। अब अबू जहल और उसके साथियों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीटना शुरू किया। और उसके बाद गुस्से में वो बाहर निकले और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जा चुके हैं। ऐलान किया गया कि जो कोई भी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को ज़िंदा वापस लेकर आएगा उसको 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। तो मक्का में बहुत सारे लोग थे इस तरह से, जिनका काम ही ये होता था, किसी का ऊँट अगर गुम जाए तो उसको तलाश करके लाना, या इस तरह से किसी का सामान गुम जाए तो इस तरह से। तो सुराका इब्न मालिक जो है वो भी, उनकी अपनी एक जमात थी, उसको साथ में लेकर जो है वो भी, उन्होंने भी दौड़ लगाई चारों तरफ कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। और पता चला पूरे मक्का में कि और कौन घर पे नहीं है, तो पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नहीं हैं। तो उनके घर पे भी अबू जहल पहुंचा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर उसने एक थप्पड़ रसीद किया और कहा कि तेरा बाप कहाँ है बता। लाइट गई है लेकिन हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर अबू जहल ने एक थप्पड़ रसीद किया, जिससे उनके कान की बाली टूट गई। और फिर तलाश के लिए ये लोग निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों भी गारे सौर में जो है बैठे हुए थे। अब वहाँ पर भी ये सारे लोग पहुँचे तो कुरान करीम ने उसी वाक़ये की तरफ इशारा किया है
कि वो जो गार का मुंह है वो पूरी तरह से खुला हुआ था। गार का जो मुंह है वो पूरी तरह से खुला हुआ था। अब ये जो लोग पहुँचे ये वहाँ तक पहुँचे, अगर ये झुक के नीचे देखते तो पता चल जाता था ये दोनों अंदर है। लेकिन ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम है। देखो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं डर और ख़ौफ़ की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी ये कहने लगे कि अरे अल्लाह के नबी ये तो सब सामने आ गए हैं, अगर ये झुककर भी नीचे देख लेंगे तो इनको पता चल जाएगा हम लोग अंदर है। सानिय सनैनी इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। देखो वही आयत जो हमने पढ़ी है कि अगर तुम अल्लाह की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह ताला भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और इसी तरह से उस वाक़ये की तरफ इशारा कर दिया जबकि दो आदमियों में आप थे और दूसरे हज़रत अबू बकर आपके हमराह थे। जिस वक्त के दोनों साहब गारे सौर में मौजूद थे, आपके अपने हमराही से फरमा रहे थे कि तुम कुछ गम ना करो, यकीन अल्लाह की मदद हमारे साथ है। सो वो मदद ये हुई कि अल्लाह ने आपके दिल पर अपनी तरफ से सकीना को नाजिल फरमाया, यानी तसल्ली नाजिल फरमाई और आपको फ़रिश्तों के ऐसे लश्करों से ताकत दी जिनको तुम लोग नहीं देख सकते। और अल्लाह ताला ने काफिरों और मुशरिकीन की बात को नीचा कर दिया कि वो नाकाम रहे और अल्लाह का ही बोल बाला रहा कि उनकी तदबीर और हिफाजत गालिब रही और अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। अब अल्लाह ताला ने हिफाजत की इन लोगों की और ये लोग 3 दिनों तक उसी गार में रहे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो टहलते टहलते जो है किसी और रास्ते से गारे सौर पहुँचती, इन लोगों के लिए खाना लेकर जाती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो बेटे थे वो मक्के वालों के हालात से इनको आगाह करते और आपके जो ग़ुलाम थे आमिर इब्ने फुहैरा उनका नाम था, वो बकरियों को चराते चराते वहाँ तक पहुँच जाते और पहुँचने के बाद फिर जो है इन लोगों को भी बकरियों का दूध वगैरह वहाँ पे पिलाते। इस तरह से 3 दिनों तक इन लोगों ने गारे सौर के अंदर क़ियाम किया। अब 3 दिन तक ये लोग गारे सौर के अंदर रहे और 3 दिनों के बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो ग़ुलाम हैं आमिर इब्ने फुहैरा वो और एक रहबर रास्ता बताने वाला अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित उनका नाम था, जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले से ही पैसे वग़ैरह देकर उसके साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया था कि तुम हमको मदीने तक पहुंचाओगे। इसलिए कि वो जो ज़माना था उस ज़माने के अंदर हमारे जैसे हाईवे वगैरह तो थे नहीं, आजकल तो गूगल मैप और गूगल नेविगेशन आ चुका है, उसके बाद में भी लोग रास्ता भटक जाते हैं। उस ज़माने में तो सारे पहाड़ है, सारा रेगिस्तान है और ये सारे जो रास्ते हैं इन रास्तों को सिर्फ वही इंसान जान सकता था जिस इंसान के पास में जो है उन रास्तों का इल्म हो, जो उस रास्ते का एक्सपर्ट हो, जो उस रास्ते का माहिर हो। हर आदमी के बस की बात नहीं थी। तो इसके लिए अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित से कई दिनों पहले ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुआहिदा कर लिया था और उसके बाद 3 दिन के बाद फिर ये 4 लोगों का काफ़िला मदीने की तरफ रवाना हुआ। एक बात याद रखो, ये है हिजरत का पूरा वाक़या। 4 लोग कौन कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिर इब्ने फुहैरा आपके ग़ुलाम और अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित। अब ये चारों लोगों में देखिए एक बहुत ही यानी सबक लेने वाली बात है कि अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित जो है वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो मुशरिक ही थे। उसके बावजूद उस इंसान की ईमानदारी देखो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसको मदीने तक का जो रास्ता बताने के पैसे तय किए हुए होंगे वो मुख्तसर पैसे होंगे, उसके बिलमुकाबिल मक्के वालों ने जो ऐलान किया था 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे, वो तो बहुत बड़ा इनाम था और वो भी लाल ऊँट, सुर्ख ऊँट। उसके बावजूद उस इंसान की ईमानदारी देखो कि उसने इनके राज को मक्के वालों के सामने फाश नहीं किया कि मुझे ही इन्होंने रखा हुआ है रहबर। ये अरबों का खुसूसी मिजाज है। उसी वजह से आज भी अल्लाह ताला ने अरबों को पूरी दुनिया में सर बुलंद किया हुआ है और जो लोग नीच और गिरे हुए और जलील होते हैं और जो जलील होते रहते हैं
वो अपने इन्हीं हरकतों की वजह से, अपनी इन्हीं मुनाफिकत की वजह से यहाँ जाएंगे तो इसकी बात करेंगे, वहाँ जाएंगे तो उसकी बात करेंगे। क्योंकि आज मुसलमानों में ऐसे मुनाफिकीन आपको बहुत मिलेंगे, एक कप चाय, एक प्लेट बिरयानी, कटोरा भर सालन वाले। उन्हीं की वजह से आज जो है ना अल्लाह की मदद और नुसरत ऐसी ही हरकतों की वजह से नहीं आती है। और इन लोगों के साथ में क्यों अल्लाह की मदद और नुसरत थी? अरबों का मिजाज देखो आप, एक मुशरिक होने के बावजूद उस इंसान की ईमानदारी आप देख सकते हैं। सुराका इब्ने मालिक ने दूर से ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर को देखा, तेज़ी के साथ में वो दौड़े और करीब जब पहुँचे तो इनके घोड़े के जो दोनों पैर है वो रेत में धंस चुके थे, मुँह के बल गिरे। दूसरी मर्तबा फिर और करीब गए, तीसरी मर्तबा भी जब गिर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सुराका इब्ने मालिक, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। सुराका इब्ने मालिक ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो तुम दुश्मनों के नरगे में हो, तुम्हारी जान हलक में पड़ी है, कभी भी दुश्मन तुमको घेर सकते हो और तुम मुझे किसरा के कंगनों की बशारत दे रहे हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए सुराका इब्ने मालिक, अल्लाह तबारक व तआला ये पूरे अरब का मालिक मुसलमान को बनाएगा, किसरा के ख़जाने अल्लाह ताला मुसलमानों के कदमों में डाल देगा और उस वक्त किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। सुराका इब्ने मालिक के चेहरे के ऊपर बशाशत का नूर आ गया। अल्लाह की मदद तो वह देख ही चुके थे। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घोड़ा जो बड़े बड़े पहाड़ों को तय करता है, रेगिस्तानों को तय करता है, उसका ज़मीन पे गिरना और मेरा मुंह के बल गिरना, ये इस बात की निशानी है कि वाकई में तुम अल्लाह के नबी हो और अल्लाह तुमको कामयाबी अता करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि उस वक्त जब सारा जज़ीरतुल अरब तुम्हारे कदमों के नीचे हो, मेरी जान बख्श दी जाए। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा किया। उन्होंने चलते चलते एक पुर्ज़े पर सुराका इब्ने मालिक की जान बख्शी का जो फरमान था, अब उस ज़माने में जो भी होगा चमड़े के ऊपर या कपड़े के ऊपर तहरीर किया और वह सुराका इब्ने मालिक की तरफ कर दिया। और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, अल्लाह ने मुसलमानों को ईरान की फ़तेह अता फ़रमाई। किसरा के ख़जाने मदीना के अंदर थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया कि सुराका इब्ने मालिक को तलाश करके लाया जाए। और सुराका इब्ने मालिक को जब तलाश करके लाया गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो किसरा के कंगन थे वो उनके हवाले किए। कहा कि अल्लाह के नबी का तुम्हारे साथ में वादा था और वो वादा आज पूरा होता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पूरा वाक़िया सिर्फ़ हम लोगों को यही इबरत और नसीहत देता है, हालात चाहे ताइफ वाले हो या मक्के वाले हो या हिजरत वाले हो या गारे सौर वाले हो, मुसलमानों ने अपने ईमान और यकीन में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आने देनी चाहिए और अल्लाह की ज़ात से 100% पुरुम्मीद रहना चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला की मदद और नुसरत वैसे ही आती है जैसे गारे सौर में आई, जैसे किसरा का, जैसे सुराका इब्ने मालिक के वाक़ये में अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तेह अता फ़रमाई। अल्लाह हम तमाम के दिलों में ईमान को मजबूती के साथ में जमा दे और अल्लाह तबारक व तआला हमारा तमाम, जो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा की शान में कहा था कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से और नशे मैं को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से। और इसी तरह से आगे फरमाया कि दश्त तो दश्त है दरिया बिना छोड़े, हमने बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मुसलमानों की शान थी। अल्लाह हम तमाम को इस पे अमल करने वाला बनाए और ईमान और यकीन हमारे दिलों में जमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।